हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एसआईएन हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड के लिए क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, केमिकल रिएजेंट फॉर एसआईएन हॉलमार्किंग ऑब्लिक टेस्टिंग ऑफ गोल्ड बाई फायर एसे मेथड एज पर IS 1418/2009 एंड ISO 1114226 फॉर गोल्ड। तो गाइस, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होता है हम एसआईएन हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड के लिए, उसके बारे में वीडियो है। तो हम एक एक करके डिस्कस। क्यूपलेशन फर्नेस चाहिए होता है आपको। क्यूपलेशन फर्नेस क्या है? क्यूपलेशन के लिए चाहिए होता है जो इसकी रेंज चाहिए होती है 1150 अप टू 1150 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। 1 नंबर चाहिए होता है। एनिलिंग फर्नेस चाहिए होती है। एनिलिंग फर्नेस कितना चाहिए होता है? उसके लिए अप टू 900 डिग्री होनी चाहिए। 1 क्वांटिटी होना चाहिए। और आपको चाहिए होता है बेइंग बैलेंस, मतलब माइक्रो बैलेंस, जो कि है इंस्टॉल होना चाहिए। डस्ट फ्री रूम फॉर्म एंटी वाइब्रेशन प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। 1 नंबर की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आपको लेजर मार्किंग मशीन चाहिए होती है जो कि मार्किंग कर सके एज पर IS 1417, वो 1 नंबर की चाहिए। XRF मशीन चाहिए होती है जो क्या है कैडमियम, इरिडियम, रुथेनियम, ऑस्मियम एंड प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट को डिटेक्ट कर सके। 1 क्वांटिटी चाहिए होता है। एयर कंडीशनर चाहिए होता है आपको एज पर रिक्वायरमेंट, कितने एयर कंडीशनर चाहिए होते हैं उसको उसके अकॉर्डिंग। और इसके बाद जनरेटर चाहिए होता है। जनरेटर क्यों चाहिए होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए। कभी कभी आप जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो क्या लाइट चली जाती है। तो जब भी कैलकुलेशन करते हैं और लाइट कटनी नहीं चाहिए, नहीं तो प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा टेस्टिंग। इसलिए हमें क्या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद बॉलिंग प्लायर का 10 mm जिसका कैपेसिटी होता है वो चाहिए होता है। क्यूपेल चाहिए, 1000 पीसेस चाहिए होता है। क्यूपेल चाहिए होती हैं 1000 पीसेस। क्लीनिंग ब्रश चाहिए होता है। हैमर एंड एनविल चाहिए होती है। हैमर का वेट 400 ग्राम से ज़्यादा नहीं। स्क्रैपिंग टूल्स और डिफरेंट साइज के चाहिए होते हैं आपको। ही मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए होता है। एमरी पेपर चाहिए होता है डिफरेंट ग्रेड के। एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील चाहिए होती है। थर्मामीटर चाहिए होता है आपको। हाइड्रोमीटर चाहिए होता है। पार्टिंग ट्रे विथ थिम्बल चाहिए होती है। क्रूसिबल विथ प्लेट ग्रोफाइट क्रूसिबल, ये सैंपल को मेल्ट करने के लिए चाहिए होता है। हॉट प्लेट चाहिए होती है। ज्वेलर रोल या रोलिंग मशीन चाहिए होता है। स्क्रैपिंग स्कोरिफिकेडेंस चाहिए होता है। ये वाइट गोल्ड टेस्टिंग के लिए काम आता है। टन्स एंड फोर्सेप चाहिए होता है। एंटी वाइब्रेशन टेबल एंड प्लेटफॉर्म हाई कृषि बैलेंस के लिए चलता है। RCC स्लैब चाहिए होता है। नंबरिंग डिवाइस, नंबरिंग पंचेज चाहिए होती है। फ्यूम हुड विथ स्क्रबर चाहिए होता है आपको। फर्नेस फॉर मेल्टिंग स्क्रैपिंग 1150 डिग्री सेल्सियस का चाहिए होता है। माइक्रोमीटर चाहिए होता है 0.01 मिलीमीटर का 1 नंबर। रेफरेंस गोल्ड सैंपल चाहिए होता है 585 750 833 916 958 और 995 प्योरिटी का फॉर इंटरनल चेक ऑफ XRF मशीन। फिर इसके बाद लिस्ट ऑफ रिएजेंट है, क्या क्या रिएजेंट चाहिए होता है। बोरेक्स एनहाइड्रेट चाहिए होता है। प्योर गोल्ड और फॉर चेक प्रूफ सैंपल चाहिए होता है। इसके बाद आपको प्योर लेड फॉयल चाहिए होती है। प्योर कॉपर फॉयल चाहिए होती है। सिल्वर, निकिल, पैलेडियम चाहिए। पार्टिंग एसिड 1, पार्टिंग एसिड 2, डिस्टिल वाटर चाहिए होता है आपको। एडिकेट क्वांटिटी में सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम अजीत प्रताप यादव है। मैं एक कंसल्टेंट हूँ। आपको मुझे क्यों हायर करना चाहिए कंसल्टेंट के लिए? तो हमारे पास क्या है, ये सारी क्वालिफिकेशन है। तो मैंने 1 डे की ट्रेनिंग लिया हुआ है सिग्मा 4 से। The one-day training program on the implementation editing BIS criteria and ISO 9000 in hallmarking center on 10 फरवरी 2008 at New Delhi, organized by Sigma4। तो मैंने जो पहली ट्रेनिंग ली है, मैंने हॉलमार्किंग का करियर स्टार्ट किया था तो 10 फरवरी 2008 से किया था। तो हमने पहली ट्रेनिंग ली थी उसमें, ये जो कि आप जैसा कि आप लोग जानते हैं ISO मैनेजमेंट सिस्टम होता है। मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लेबोरेटरी में और ऑडिटिंग कैसे की जाती है, उसके लिए मैंने ट्रेनिंग ली थी जो सिग्मा 4 के द्वारा दी गई थी। इसके बाद मेरी दूसरी ट्रेनिंग है 15 से 16 जुलाई 2008 को ली थी। 2 दिन की ट्रेनिंग थी। फिशर मेजरमेंट टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिया था। तो इसमें क्या
पैरामीटर उन्होंने सिखा था उन्हें। एक्सआरएफ ट्रेनिंग ऑन फीचर स्कोप एक्शन एफडी एसिक स्टैटिकल कैलिब्रेशन विन एफटीएम सॉफ्टवेयर फीचर एंड अपडेशन अपडेट कोटिंग एप्लीकेशन एंड टेस्टिंग ऑफ ज्वेलरी कोटिंग एंड मटेरियल एनालिसिस के लिए इन्होंने ट्रेनिंग दी। नेक्स्ट ट्रेनिंग हमने ली थी और 25 से 26 जुलाई 2014 2 डेज की थी। फिशर मेजरमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिया था। इन्होंने एक्सआरएफ ट्रेनिंग ऑन फिशर एक्शन 220 बेसिक स्टैटिकल कैलिब्रेशन विन एफटीएम सॉफ्टवेयर फीचर एंड अपडेट कोटिंग एप्लीकेशन एंड टेस्टिंग ऑफ ज्वेलरी कोटिंग एंड मटेरियल एनालिसिस की ट्रेनिंग दी। नेक्स्ट ट्रेनिंग मैंने 1 से 3 फरवरी 2017 को ली थी 3 डेज की ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से एसआईएन हॉलमार्किंग पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सेंट्रल रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली के द्वारा जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था। वो क्या है 1 फरवरी से 3 फरवरी 2017 तक था। उस ट्रेनिंग को मैंने अटेंड किया था। नेक्स्ट ट्रेनिंग हमने ली थी 5 से 6 दिसंबर 2024 2 डेज की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एनआईटीएस बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यूपी में जो है उसके लिए थे 2 डेज कैप्सूल कोर्स ऑन नेशनल बिल्डिंग कोड इंडिया फायर एंड लाइफ सेफ्टी कंडक्टेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ड्यूरिंग 5 to 6 दिसंबर 2024 एट एनआईटीएस नोएडा। नेक्स्ट ट्रेनिंग मैंने ली थी गाइस 16 to 19 दिसंबर 2004 डेज की ट्रेनिंग थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एनआईटीएस बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा दी गई थी। तो 4 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन लेबोरेटरी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इंटरनल ऑडिट एज पर ISO IC 17025 2017 held during 16 to 19 December 2024 at NIC Noida conducted by Indian Institute of Training and for Standardization Bureau of Indian Standard के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट ट्रेनिंग हमारी थी गाइस जैसा कि आप स्क्रीन पर देखते हैं 16 to 17 जनवरी 2025 2 डेज की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा बीआईएस के द्वारा दी गई है। 2 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ स्कोर held during 16 to 17 January 2025 at NITS Noida conducted by National Institute of Training for Standardization Bureau of Indian Standard। तो ये ILC PT की ट्रेनिंग थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं हॉलमार्किंग में PT कंपलसरी हो गया। ILC तो पहले से था, उसकी ट्रेनिंग ली थी मैंने। ये 16 से 17 जनवरी 2020 पे बीआईएस ने NITS नोएडा में कंडक्ट हुई थी। इस ट्रेनिंग को मैंने अटेंड किया था। नेक्स्ट मेरी ट्रेनिंग लिया था मैंने 28 से 29 जनवरी 2002 डेज नेशनल ट्रेनिंग फॉर स्टैंडर्डाइज NITS बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नोएडा यूपी में है। 2 डे कैप्सूल कोर्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग रेगुलेशन हेल्ड इन 28 to 29 जनवरी 2005 एट नोएडा स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा कंडक्ट की गई थी। इसके बाद मैंने नेक्स्ट ट्रेनिंग ली थी 28 से 29 जनवरी 2000 2 डेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्टैंडर्डाइजेशन NITS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यूपी से 2 डेज मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी MU हेल्ड ड्यूरिंग 13 to 14 फरवरी 2025 एट NITS नोएडा कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये ट्रेनिंग NITS करवाता है, NITS के द्वारा हुई थी। मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी की ट्रेनिंग मैंने भी ली हुई है। और नेक्स्ट ट्रेनिंग ली है मेरे 17 से 19 2025 3 डेज की CSIR NAPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NAPL के द्वारा दी गई थी, जिसमें क्या मेट्रोलॉजी इन केमिस्ट्री प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ ICP-MS टू डिटरमाइन मास फ्रैक्शन ऑफ मेजरेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली फ्रॉम 17 to 19 फरवरी 2025 एट न्यू। जैसा कि आप लोग जानते हो ICP-MS क्या है, गोल्ड सिल्वर लेड कॉपर टेस्टिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल मेथड है। ये क्या एडवांस मेथड है, इसकी ट्रेनिंग मैंने ली हुई है। नेक्स्ट ट्रेनिंग मैंने ली है 18 से 20 जून को ट्रेनिंग ली थी। ये 3 डेज की ट्रेनिंग CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL न्यू दिल्ली से ली थी। एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक फॉर द मटेरियल एनालिसिस नीड फॉर द इंडिजियन डेवलपमेंट ऑफ द सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल्स that is भारतीय निर्देशांक द्रव्य BND इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक टेक्निक फॉर द नैनो मटेरियल कैरेक्टराइजेशन
thermal characterization of material by thermogravitic analyzer TGA and differential scanning calorimeter DSC, ICP-OS for trace elemental analysis, characterization of material by PXRD and XRF and Advector micro hardness TGA DTA, ICP-OS, X-ray and UV photoelectron spectroscopy analysis, analyzing surface and interface, the use of Blaine air permeability apparatus for the assessment of the quality of cement and IMP cement product, terahertz spectroscopy for material spin dynamic study, ferromagnetic resonance FMR, chemical and structural analysis of material through nuclear magnetic resonance NMR, possibility with TOF SIMPS as analytical technique, SAME and EDX, 10, Fourier transform, infrared FTIR, spectroscopy, electromagnetic characterization of advanced material through vector network analyzer VNA, broadband broadband based CPW FMR and ISHE realization of quantum metrology। तो ये सारी ट्रेनिंग मैंने ली है गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव, मैं कंसल्टेंट हूँ और मार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ। तो गाइस मेरा यूट्यूब चैनल है आयुष्मान स्टडी पॉइंट अजीत प्रताप यादव के नाम से, उस पर 500 से ज़्यादा वीडियो अपलोडेड हैं। और जैसा कि मैंने आप अपने बारे में बता दिया, आपको मुझसे से कंसल्टेंसी क्यों लेना चाहिए, क्योंकि मैं ये क्वालिफाइड कंसल्टेंट हूँ और मेरी एक्सपर्टीज़ है, 20 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है हॉल मार्किंग में। तो अगर ये गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।